गाइस आई होप आपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देख ली। इस मूवी को देखने के बाद आपके भी दिमाग में भतेरे क्वेश्चन निकल रखे होंगे कि जैसे नमोर की स्किन क्यों अलग है टेलेंकियन पीपल से, मतलब उसकी जो जैसे लोग हैं उससे बिल्कुल अलग है, उसकी ब्लू स्किन नहीं है, हमारी ह्यूमन स्किन है, और क्यों टेलेंकियन नमोर को गॉड कहते हैं, और उसी के साथ क्या फ्यूचर में एम्बाकू वकांडा का नया किंग बनने वाला है सूरी के बाद, और जब सूरी वो हब पीती तो उसके सपने में किलमोंगर ही क्यों आता है और कोई क्यों नहीं आता, उसका पापा मम्मी या इवन चैडविक बोसमैन भी आ सकते थे पर सिर्फ किलमोंगर ही क्यों आता है, और जो इस मूवी के अंदर हमें एक नया रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है आयरन मैन का, उसका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है। यस मैं बात कर रहा हूँ रिली विलियम की। और जो इस मूवी के अंदर हमें निक फ्यूरी की रिप्लेसमेंट वैलेंटाइन देखने को मिली थी, उसका इस मूवी के अंदर क्या रोल था। जस्ट सूरी का दोस्त को पकड़ाने का सिर्फ इसका रोल नहीं था, बहुत बड़ा रोल था, और उसी के साथ भतेरे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो परफेक्ट टाइमिंग है आपको देखने के लिए और मेरे को बनाने के लिए। मैं 2 से 3 दिन इस वीडियो के लिए इसे रुक गया, मेरे को लगा कि हाँ सारे लोगों ने ये मूवी नहीं देखी होगी, और मैं चाहता नहीं हूँ बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस खराब करना, क्योंकि सबके पास फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का टाइम नहीं है। जिसके पास वो जाके देख चुके थे, और जिसके पास संडे का टाइम था वो जाके संडे को देख लिए थे, और मेरे ख्याल से अभी सही टाइम है, आप सबने मूवी देख ली होगी, आपके सबके अंदर दिमाग में क्वेश्चन होगा, सबको एक एक करके क्लियर करेंगे बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए, तो बिना किसी के भी पंख काटे हुए और बिना किसी को आसमान से गिरे हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मूवी परफेक्ट थी फेज 4 को जो एंडिंग करेंगे। ये मूवी सिर्फ वकांडा के बारे में नहीं थी, ये एक प्रॉपर ट्रिब्यूट थी चैडविक बोसमैन को। उसी के साथ इस मूवी की एंडिंग एक परफेक्ट एंडिंग है, जहाँ पे हमारे सूरी ने भगवान को हरा दिया, मैं बात कर रहा हूँ नमोर की। उसी के साथ फ्यूचर में हमें वकांडा का एक नया रूलर मिल चुका है, जो एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। इसमें मैं बात कर रहा हूँ किंग तचाला का बेटा का, और उसी के साथ सूरी ने बहुत कुछ खोया है, और उसी के साथ वकांडा को अपना नया रूलर मिल गया है आफ्टर चैडविक बोसमैन। और जो फाइनली सूरी ने जो इस मूवी के अंदर कमाल करा है हर दोबारा से रीजनरेट करके, उसके क्या कहना है। तो ये मूवी एक सॉर्ट ऑफ फेज 4 को परफेक्टली खत्म करती है, और ये मूवी चैडविक बोसमैन को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट प्रोवाइड करती है। ये मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और कॉमेडी वे में भी है, जहाँ पे कॉमेडी की बात आएगी वहाँ पे आपको हंसी लिटरली आएगी, और वो ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा, बट वो परफेक्ट है। और ये मूवी आपको अंदर गिल्ट के साथ छोड़ती है ना, उसके क्या कहने। और हम सबको पता है हमारी कितनी सारी अटैचमेंट थी चैडविक बोसमैन के साथ, तो इसलिए ये पर्टिकुलर मूवी ज़्यादा इमोशनल बन जाती है। बाकी ऐसा सच इस मूवी में कुछ है नहीं खास इमोशनल वाली चीज़ है, बट उसके साथ भी जो मार्वल ने इमोशनल टच दिया है ना, लिटरली थिएटर में आपके आंसू आ सकते हैं, तो उसके लिए आप एक रुमाल तो जरूर लेके जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं नमोर की बैक स्टोरी इस मूवी के अंदर कॉमिक्स से भी, और उसी के साथ नमोर क्या हमें विलन देखने को मिला है या एंटी हीरो या हीरो है, क्या रीजन था उसकी ये सब हेट्रेड के पीछे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कॉमिक्स में अटलांटिस बोला जाता था, जहाँ पे नमोर या नमोर के लोग रहते थे, बट अगर बात करें मूवी के अंदर उसको चेंज करके नाम रख दिया गया टैलोकोन। और उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ ये यही चेंज नहीं हुआ, उसी के साथ हमारे नमोर की बैक स्टोरी भी चेंज करी गई और उसके लोगों की। अगर बात करें कॉमिक्स के अंदर भी नमोर पहला म्यूटेंट हुआ करता था, जो हमारे मार्वल मूवी के अंदर भी सेम है, बट फर्क ये है इसका ओरिजिन। अगर बात करें कॉमिक्स की, कॉमिक्स में था अटलांटियन की प्रिंसेस बाहर जब धरती पे आती है तो उसको एक कैप्टन से प्यार होता है, और उनके प्यार करने के बाद हुलू गुलू करने के बाद एक बच्चा आता है जिसका नाम रखते हैं नमोर, और वो एक पहला ही म्यूटेंट होता है बिकॉज वो एक अंडर वाटर क्रिएचर के साथ बाहर के लोगों ने मीट करा था, उसकी वजह से आया था। बट हमारे यहाँ पे बिल्कुल अलग स्टोरी थी, जहाँ पे ये टैलोकोन में रह रहे हैं उसका रीजन भी वाइब्रेनियम है। और यहाँ पे वाइब्रेनियम कैसे है, बिकॉज पास्ट में उनको एक चिकन बॉक्स की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से सब मर रहे थे, बट किसी ने एक ड्राइवर ने डाइव करा पानी के अंदर, उधर से एक हर्ब निकाला जो एक तरह से वाइब्रेनियम के ऊपर ही पैदा हो रखा था, और उसको जब पिया सबने तो सबकी स्किन ब्लू हो गई, चिकन बॉक्स तो मर गया, पर इनको एक नई बीमारी हो गई जिसकी वजह से इनको पानी में जाना ही पड़ा, और पानी में जाने के बाद ही इनको सांस लेने में मदद मिलती थी, अदरवाइज ये तड़प तड़प के मछली जैसे मर जाएंगे, बिकॉज इनकी सांस लेने की क्षमता बिल्कुल चेंज हो गई थी, जहाँ पे स्किन से लेने लग गए थे आफ्टर वो हब पीने के बाद। तो इससे एक ये भी चीज़ कंफर्म हो गई कि वाइब्रेनियम सिर्फ हमारी वकांडा में नहीं है, हमारे वकांडा के अंदर पानी के अंदर भी है, जहाँ पे हमारे टैलोकोन लोग रह रहे हैं। और उसी के साथ कॉमिक्स के अंदर भी नमोर जाके इनका राजा बन जाता था, और इसके अंदर भी देखने को मिला है। बस फर्क इतना है, हमारा नमोर इसका राजा इसलिए बिकॉज उसका पावर है, उसका विंग्स भी है। और यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात यह है कि नमोर एक एज बढ़ती है, बट वो बहुत स्लोली बढ़ती है, बिकॉज वो बहुत लाखों सालों से जी रहा है, बहुत लाखों साल से लिटरली, तो उसकी एज बढ़ती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, बट उसकी एज बढ़ने का तरीका बिल्कुल स्लो है। और अगर बात करें हम सेकंड मुद्दे की, एक ही नमोर की स्किन हमारी ह्यूमन जैसी है, बट अगर बात करें अदर टैलोकन पीपल की तो उनकी स्किन बिल्कुल ब्लूइश कलर की है। ऐसा रीजन क्यों है, इतना भेदभाव सिर्फ एक बंदे के साथ क्यों? अगर ध्यान से देखें, मार्वल ये हिंट कर रहा था कि नमोर एक हमारा म्यूटेंट है, उसके जीन्स ऐसे डेवलप हुए हैं कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है आराम से, और उसी के साथ पानी के बाहर मतलब सरफेस पे भी आराम से सांस ले सकता है। इसी वजह से उसके कान और उसके पैर में विंग्स देखने को मिलते हैं, जो पानी के अंदर कर रहे थे कि मछली टाइप का, बट उसके वो विंग्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो उड़ सकते हैं लिटरली। उसके बाद उसके ईयर्स मतलब उसके जेनेटिक ऐसे डेवलप हुए हैं कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और आउट ऑफ द सरफेस। तो उसके जीन्स में कुछ हिस्सा हमारे टैलोकोन लोगों का है और कुछ ह्यूमन का है, इसलिए उसकी स्किन एक हमारी जैसी स्किन है, ह्यूमन कलर स्किन, बट उसी के साथ उसको पावर सबसे ज़्यादा पानी से मिलती है, इसी वजह से वो बार बार पानी में जाके जंप लगाता था अपनी पावर को दोबारा रिगेन करने के लिए। तो इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या एम्बाकू नया किंग होने वाला है, रूलर ऑफ वकांडा? तो इसका आंसर ऑब्वियस होगा, बिकॉज लास्ट में हमें देखने को मिलता है एम्बाकू अगेन चैलेंज करता है कि उसको नया किंग बनना होता है, बट वहाँ पे सूरी नहीं आती है, सूरी कहीं और जाती है।
तो वहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट फिर वो नया राजा घोषित हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सूरी को भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्वीन वाले काम में, अगर उसको बनना होता तो अपने भाई को पहले मार पीट के बन जाती। तो इसीलिए उसको इंटरेस्ट क्वीन में नहीं है, उसको इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत पावर में जो उसने अचीव कर लिया है नमोर को हराने के लिए। फिर उसके बाद उसको क्वीन से कोई मतलब नहीं बनता, वो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की जैसा ही रहेगी। तो कुछ दिनों तक एम्बाकू वकांडा का नया किंग बनेगा या रूलर बनेगा और कमांड संभालेगा। फिर उसके बाद उसका नया रिप्लेसमेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 निकल के आता है, सूरी जब वो हार्ट्स ऑफ हब पीती है तो उसके सपनों में किलमोंगर क्यों निकल के आता है। तो अगर बात करें किलमोंगर की, ये सबसे ज़्यादा ऑपिक मोमेंट था पूरे होल में जब किलमोंगर आता है। लिटरली हम एक्सेप्ट नहीं करते किलमोंगर का, हमें लगता है उसकी माँ आएगी या हमें चैरिक बोसमैन के आवाज़ के थ्रू कुछ हिंट मिलेगा, अदरवाइज हमें लग रहा था क्या तो उसका बाप भी आ सकता है। बट उस जब किलमोंगर देखने को मिला पूरी ऑडियंस सरप्राइज हो गई और चीखे तो नॉर्मल था। बट अगर बात करें उसके सपनों में सिर्फ हमारा किलमोंगर क्यों दिखने को मिलता है, तो इसका आंसर सिंपल सा है। तो सूरी उस मौके पर अपनी नफरत की आग में जल रही थी, उसको बस नमोर से बदला लेना था, उसका, उसकी माँ का और उसकी किंगडम का जो भी लॉस हुआ है, जितने भी अपने उसके शहीद हुए हैं उसका। तो सूरी उस आग में लिटरली कुछ भी कर देती है और उसने करा भी था। पूरे वकांडा को युद्ध में झोंक देना लिटरली वर्थ इट नहीं था। बट एट द एंड सूरी जितनी समझदार थी, उसने अपनी समझदारी की वजह से नमोर को हराया और उसको बाद में रियलाइज हुआ इसको मारने से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो स्टिल मेरे लोग मरेंगे। तो उसने उसको बोला कि हार मान लो और हमारे अलायंस के साथ हो जाओ, जहाँ पे वकांडा आपको गाइड करेगा और आपकी रक्षा करेगा। तो इसी के बाद में रियलिटी में सूरी वकांडा की नई क्वीन बनी, बट ज़्यादा समय तक नहीं। और फिर बाद में उसकी मदर भी आई थी सपने में, तो बात की बात है। तो अब बात करें हमारे 5th क्वेश्चन की, तो लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर रिली विलियम्स को मार्वल कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। बट इस मूवी के साथ मार्वल ने ठीक ही करा कि रिली विलियम्स को बिल्कुल सेंटर में डाल दिया कि पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ रखी है। नया सेकंड डिवाइस बनाएगी जो वाइब्रेनियम को ढूंढेगी और उसी के साथ नमोर भी इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसने वाइब्रेनियम ढूंढवाया कैसे, इसको मारो। और हमारी सूरी भी इसी के पीछे पड़ी थी, ये बच्ची है, इसको कैसे मारने दूंगी, मैं इसको बचाऊंगी, मैं भलाई करनी है लोगों की। तो मार्वल ने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा, इसका जिस हिसाब से दिमाग था उस हिसाब से इसकी इंटेलेक्ट दिखाई और मेरे ख्याल से परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगी अगर ये अपनी ऐसी स्किल को प्रूव करते रहे एमसीयू में आयरन मैन की। बट मेरे ख्याल से हमारे जो आयरन मैन 3 के अंदर वो लड़का देखने को मिला था वो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होता। बट अगर मार्वल इसको ला रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, ना हमारा डिसीजन चलेगा ना हमारा कोई सजेशन चलेगा, जो कर रहे हो उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसी के साथ रिली विलियम्स ने जब वकांडा की मदद करी तो एक तरह से वो वकांडा की ही फैमिली बन चुकी है। जब उसकी माँ ने उसको बेटी बोल दिया था, तो इनडायरेक्टली फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और इवन क्या पता इसके पास एक सूट है जो होगा वाइब्रेनियम से। फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में रहने देते हैं, अभी बात कम करते हैं। तो बड़े अगर क्वेश्चन नंबर 6 में इस मूवी के अंदर जो हमें वैलेंटीना देखने को मिली थी उसका क्या रोल था और क्या इस मूवी के अंदर वो एक तरह से निक फ्यूरी जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, तो आंसर है नहीं। वो बिल्कुल अपनी एक अलग ही लीग में है। जहाँ पे वो सुपर हीरो की टीम बना रही है, वो एंटी रहेगा वो तो अलग बात है। उसी के साथ वो यूएस के लिए भी काम कर रही थी, जहाँ पे उनको वाइब्रेनियम चाहिए था एट एनी कॉस्ट। चाहे आपको वकांडा को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, उनको सिविल वॉर करवा दो, उसके बीच में अगर वो वकांडा से वाइब्रेनियम ले जाने दे। चाहे आपको पता ना वाइब्रेनियम से क्या नहीं हो सकता, एक नैनोटेक सूट यूँ बन जाएगा वाइब्रेनियम से। बट उसी को अगर अर्थ की कोई अदर टेक्नोलॉजी गोल्ड या प्लेटिनियम टाइटेनियम इनसे बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए सब वाइब्रेनियम के पीछे पड़े एट एनी कॉस्ट। और यहीं पे हमारा वेल्टीना भी यही काम कर रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वकांडा में लड़ाई हो जाए या उसकी क्वीन पे एफबीआई छोड़ दो, बस उनको चाहिए। और सबके पीछे हमारी वेलेंटीना थी, जहाँ पे रिली विलियम के गोडाउन पर सूर्य और उसके कमांडर थे, जहाँ पे एफबीआई जाते वो भी इसी का काम था। मतलब सारे जो भी गलत काम हो रहे थे इस मूवी के अंदर वो सारे यही कर रही थी और उसको पता था यही है, तो इसके लिए उसका फोन यही टैप कर रही थी। तो सब पता चल गया इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही थी। तो अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की कि नमोर लास्ट में पिट्टे पिटाते क्यों मान जाता है कि अगर सूरी वकांडा इनको अलायंस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे इनकी रक्षा करेंगे, तो नमोर क्यों मान जाता है। अगर नमोर को उस टाइम भी लड़ना होता बोलता हम झुकेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस ये था कि नमोर को यही चाहिए था, एक तरह से वकांडा उसके साथ आ जाए, उसके लिए लड़े। इसीलिए उसने बहुत बार हिंट दिया कि वकांडा तुम दोस्त हो या दुश्मन हो बता दो। उसी के साथ ये आके वहाँ पे सूर्य को अपनी जन्नत दिखाता है, इसलिए दिखाता है कि सूर्य से उसकी अटैचमेंट होती है, वैसे दिखाता है वो चाहता है कि सूर्य अगर रानी बनेगी आगे तो क्या पता टैलोकोन की मदद करेगी। और नमोर यही चाहता था, जहाँ पे उसने पिट्टे पिटाती ये सुना तो वो एग्री हो चुका था, बिकॉज उसको पता था कि अगर ये दोनों बीच में लड़ेंगे तो बाजी कोई तीसरा उठा जाएगा और वाइब्रेनियम सारे लेके चले जाएगा और फिर इनको आराम से मार दिया जाएगा। और नमोर हाँ इसलिए बोल दिया था उस टाइम कि तुम्हारी अलायंस हमें एक्सेप्टेड है, बिकॉज उसको पता था अगर सूर्य ने इसको अभी मार दिया तो पूरे टैलोकोन तबाह हो जाएगा। बिकॉज एक किंग है जो पावरफुल है और वो नमोर है उसको चला रहा है बहुत सालों तक, अगर एकदम से उसका किंग ही मर जाए तो पूरा किंगडम तहस नहस हो जाएगा अगर कोई पावरफुल किंग नहीं आया। और अभी के नज़र में नमोर कोई था नहीं, तो उसने सोचा ये मरने का सही टाइम नहीं है, मदद मिल रही है ले लो, अदरवाइज जान से हाथ खोलना पड़ेगा। और इसी वजह से नमोर हाँ भी बढ़ गया और एक तरह से बात करें हैप्पी हैप्पी एंडिंग हुई है। मेरे ख्याल से अगर हम जाए तो लास्ट में क्या पता नमोर और सूर्य की पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, और मे बी क्या पता वो मैरिज कर ले। ऑल्दो कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट क्या पता इधर होने को मिल जाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मार्वल ने चेंज करी इस मूवी के अंदर। तो इसका भी हमें इनडायरेक्टली बिटवीन द हिंट देखने को मिला था, तो उसके थ्रू एक फैन थ्योरी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, मेरा काम खत्म। तो इसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको कोई भी सजेशन या कुछ भी आपको कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।